दाखिल खारिज 2025 में कैसे आवेदन करें और इसकी क्या क्या पूरी प्रक्रिया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसा कि पहले होता था, दाखिल खारिज अप्लाई कर सिर्फ रहिए जो विक्रेता है उनके नाम से जमाबंदी कायम रहना चाहिए। उसमें खाता खेसरा रकबा रकबा अगर कुल परिमाण में भी है तो चल जाता था, अप्लाई हो जाता था। लेकिन 2025 में कुछ नए संशोधन किए गए हैं दाखिल खारिज के केस में। वो संशोधन क्या है, जैसे कि अगर किसी का दाखिल खारिज करते हैं, किसी भी व्यक्ति का विक्रेता का जमाबंदी से खारिज होना है, उस जमाबंदी में जो खाता और खेसरा से जमीन बिका है, उन्होंने केवाला किया है, और उस खाता और खेसरा में जितना भी रकबा है वो रकबा उस जमाबंदी पर अंकित रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बताते, अगर खाता एक है, खेसरा एक है, और उसमें से 1 कट्ठा जमीन अगर हम खारिज करवाना चाहते हैं तो 1 कट्ठा जमीन का रकबा 4.36 डेसिमल अंकित होना चाहिए। तभी ये दाखिल खारिज के लिए अब नया आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसमें कुछ और भी चेंजेस आए हैं, जैसे कि दाखिल खारिज अप्लाई करते थे और कुछ साक्ष्य न मिलने के कारण राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी द्वारा रिजेक्ट किया जाता था, जिसके उस रिजेक्ट केस को दोबारा खारिज करने के लिए DCLR के यहाँ जाके ऑर्डर शीट करवाना पड़ता था। उन सभी चीजों से अब निजात कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब दाखिल खारिज अप्लाई करते हैं तो एक टेम्प नंबर जनरेट होता है। उस टेम्प नंबर के आधार पे अगर सब कुछ सही रहा तो टेम्प को जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे राजस्व कर्मचारी, तो वो केस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। रिजेक्ट का जो सिचुएशन था, रिजेक्ट होता था, वो सिचुएशन अब खत्म हो गया है। अगर टेम्प में कुछ दिक्कत है तो टेम्प को दोबारा रिवर्ट कर दिया जाएगा लॉगिन पे। आइए इसका ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से लाइव आप लोगों को बताते हैं कि नया दाखिल खारिज आवेदन कैसे कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसमें LRC टाइप करना है। जैसे LRC टाइप कीजिएगा, बिहार भूमि होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज पे लॉगिन करते हैं। जैसे ही इस पे लॉगिन कीजिएगा, ये भूमि बिहार सरकार भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें देखिएगा साइड में राइट साइड में होगा दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, इस पर क्लिक कीजिएगा। और इसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें पूछा जाएगा सिटीजन का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद एक OTP आएगा, OTP से लॉगिन हो जाना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि आपका जिससे लॉगिन होता है उसका नाम शो कर जाएगा। साइड में दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे उनका पोर्टल लॉग दाखिल खारिज के लिए विवरण आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली जिला चूज़ करना है। आप जिस जिला से होंगे वो जिला चूज़ करना है। उसके बाद अंचल चूज़ करना है। आप जिस भी अंचल ब्लॉक से होंगे वो ब्लॉक चूज़ करके नया दाखिल खारिज के लिए आवेदन पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि आवेदन करने वाला का प्रकार क्या है, वो स्वयं क्रेता है या कोई सेवा प्रदाता। साइबर कैफे जो होगा वो सेवा प्रदाता में आता है, तो सेवा प्रदाता पे चूज करना है। उसके बाद आवेदक का जो नाम होगा वो आवेदक का नाम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आवेदक का पति का नाम, आवेदक के पति के साथ उनका क्या रिलेशन है। पति होगा तो पति का नाम, तो पिता होंगे तो पिता का नाम यहाँ पे एंटर करके पूरा डिटेल प्रॉपर यहाँ पे भर लेना है। बहुत सिंपल डिटेल है, आराम से इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा प्रॉपर डिटेल भरने के बाद इसका नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना सही से भरने के बाद, चलिए हम एक फॉर्म भरते हैं, इसका कुछ डेमो दिखाते हैं। हमने भर लिया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट जैसे कीजिएगा प्लॉट डिटेल, इसमें प्लॉट डिटेल में आइएगा तो डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल और सर्कल तीनों चीज़ ऑटो फिल रहेगा। यहाँ पे आपको हल्का चूज़ करना है। आप अपना हल्का जो होगा, जिस मौजा से आप हल्का सा होगा वो हल्का चूज़ करना है। यहाँ पे जो भी मौजा होगा मौजा चूज़ करके उस पर क्लिक करना है। जैसे क्या पूछ रहा है, विक्रेता के ना स्वयं जमींदार है तो यस। फिर यहाँ पे उसका जमाबंदी का भाग और वर्तमान संख्या, पृष्ठ संख्या इंटर करना है। यहाँ पे देखिएगा जैसे ही इंटर करते हैं तो जिसके नाम से जमाबंदी चल रहा है वो जमाबंदी नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कर्म संख्या 1 दिया हुआ है। कर्म संख्या 1 में खाता
खेसरा और रकबा अंकित है। यही चीज़ अब मैंडेटरी कर दिया गया है, तभी दाखिल खारिज अप्लाई होगा। चलिए इसको हम प्रोसेस करते हैं, इसमें टिक मारते हैं। जितना रकबा था 0 एकड़, रकबा जितना था हम रकबा एंटर करते हैं। रकबा एंटर करने के बाद केवाला के अनुसार जो चौहद्दी है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, केवाला में जो अंकित चौहद्दी होगा उस चौहद्दी के अनुसार यहाँ पे फिल करते हैं। चलिए इसको हम फिल करते हैं अपने जो केवाला हमने अप्लाई कर रहे हैं उस केवाला के अनुसार, और उसके आगे का स्टेप बताते हैं। उसके बाद जैसे ही आइएगा देखिएगा उपयुक्त जमाबंदी ज़मीन दाखिल खारिज होना चाहिए, यस या नो। तो अगर हाँ तो यस पे क्लिक करके सेव करना है। चलिए हम यस पे क्लिक करते हैं और इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव करते हैं यहाँ पे सब आ रहा है सेव सक्सेसफुली, नाउ क्लोज द विंडो। ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद पूरा डिटेल ऑटोमेटिक फिल आपको देख सकते हैं पूरा आ गया। उसका घोषणा पत्र पर इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जैसे नेक्स्ट करते हैं वायर डिटेल, मतलब जो क्रेता है जिसने वो भूमि खरीदी है उनका पूरा डिटेल, नाम, उनके गार्जियन का नाम, उनके साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद उनकी जाति क्या है, जाति जो होगा जाति दर्शा देना है। उसके बाद जेंडर महिला है पुरुष या ट्रांसजेंडर है वो करना है। फिर आवेदक का मोबाइल नंबर, फिर पूरा एड्रेस जो केवाला में होगा वो एड्रेस यहाँ पे पूरा अंकित कर देना है, या आप आधार के अनुसार भी एड्रेस डाल सकते हैं और यहाँ पे आधार नंबर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे करना। चलिए हम इसको फॉर्म भरते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं कैसे कैसे करता है। सिर्फ फॉर्म ये पूरा मैंने भर लिया। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं सेलर डिटेल पे। सेलर डिटेल सेम उसी तरह भरना है, इसमें आधार नंबर मैंडेटरी नहीं होता है, आप नहीं भी दे सकते हैं। और इस पर सब कुछ सेव करके नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं आता है प्लॉट डिटेल। प्लॉट डिटेल मतलब कि डॉक्यूमेंट डिटेल जो होता है वो डीड नंबर डालना है, किस डीड से आप डीड नंबर के बाद किस डेट से आप खरीदे हैं वो डेट डालना है, और कहाँ से खरीदे हैं मतलब किस रजिस्ट्रार ऑफिस से खरीदे, दरभंगा जिला में रजिस्ट्रार है। दरकेवाला वो होता है जो किसी के केवाला से आपको ज़मीन प्राप्त है, सामने वाला को जिस केवाला से प्राप्त होगा उसका नाम दरकेवाला होगा। दरकेवाला संख्या डालना है, उस दरकेवाला संख्या का डेट, अंकित डेट क्या है वो अंकित डेट आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद वो दरकेवाला आप किस रजिस्ट्रार ऑफिस से करवाएं, तो स्वाभाविक चीज़ है जहाँ से एक ज़िला में एक ही होता है वहाँ से करना है। अब यहाँ पे दोनों दस्तावेज 1 MB से कम रहना चाहिए, केवाला करेंट केवाला और दर केवाला दोनों। तो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं केवाला। चलिए केवाला यहाँ पे चूज़ किए, पूरा चेक कर लीजिए केवाला सही है, ओके कर दीजिए। फिर दर केवाला यहाँ से चूज़ करके दर केवाला डालिए, दर केवाला डाल लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं क्या बोला, आपका डीड संख्या 90 दिनों के बाद आप दाखिल खारिज के अप्लाई कर रहे हैं, इसका कारण स्पष्टीकरण दीजिए कि क्यों इतना लेट हुआ 90 दिन। तो यहाँ पे सिंपल सी बॉक्स में लिख देंगे जानकारी के अभाव में हम दाखिल खारिज नहीं करवा पाए, जिसके कारण वो यहाँ पे अंकित कर देना है। चलिए इसी को कॉपी पेस्ट करके आप कंटिन्यू करते रहिए, और कॉपी पेस्ट करके 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसको वो ले लेगा। फिर दोबारा डॉक्यूमेंट चूज़ करना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। चलिए हम अपलोड करते हैं, दर केवाला भी अपलोड करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एक OTP सत्यापन के लिए आता है। यहाँ पे पूरा डिटेल जो है, पूरा डिटेल यहाँ पे देखिए, यहाँ आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर। चलिए वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल आपको चेक कर लेना, वायर डिटेल जो होगा वो एक्यूरेट, हिंदी स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक नहीं ना है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। जब सब कुछ सही रहेगा तो सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, जो नंबर दिए थे उस पर एक OTP जाएगा 6 डिजिट का। OTP ID यहाँ पे शो कर रहा है और पासवर्ड वहाँ पे 6 डिजिट का होगा, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है। चलिए हम एंटर करते हैं यहाँ पे पासवर्ड। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, वेरीफाइड हो गया। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सब कुछ आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। वायर डिटेल तो आपने वेरीफाई कर लिया, सेलर डिटेल से कोई मतलब नहीं। प्लॉट डिटेल से थोड़ा देख लीजिएगा कि चौहद्दी केवाला के अनुसार अंकित है या नहीं। सब कुछ सही रहे तो घोषणा पत्र पे टिक मार करके और फाइनल सबमिशन पे
क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। हाँ, बड़ा इजी है। इसमें एक एक चीज़ थोड़ा चेक कर लीजिए ताकि गलती होने का चांस ना रहे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं, फिर एक OTP जाएगा। OTP ID आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और पासवर्ड आपके मोबाइल पे जाएगा। डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही करते हैं यहाँ पे आपका एक टैंप नंबर जनरेट होके आ जाता है कि आपका टैंप संख्या ये है। इसको ओके करते हैं और जैसे ही ओके करते हैं आपका जो केवाला है वो मोटेशन के लिए अप्लाई हो चुका है, लेकिन वो टैंप नंबर में है। टैंप नंबर में रहने के कारण ये होता है कि किसी कारणवश केवाला में कोई त्रुटि पाई गई राजस्व कर्मचारी के अंतर्गत, तो केवाला को इसको टैंप को रिवर्ट कर देंगे लॉगिन पे और दोबारा आप इसको संशोधन करके दोबारा आप राजस्व कर्मचारी के लॉगिन पे भेज सकते हैं, तब वो एक्सेप्ट होगा। इससे ये फ़ायदा हुआ कि रिजेक्ट होने के जो चांसेस थी वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गई है। इस तरह के वीडियो को